द चैलेंज क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अवतल दर्पण पर हम वस्तु को अलग अलग बिंदु पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अलग अलग बनता है, जिसका 4 वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और सी के बीच, सी पर और सी और एफ के बीच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं, अवतल दर्पण के फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है, और इसका हम वर्णन करने वाले हैं। तो चूँकि हम अवतल दर्पण में पढ़ रहे हैं तो एक यहाँ पर हम अवतल दर्पण बना लेते हैं और इसको हम बाहर से रचित कर लेते हैं। बस ये अवतल दर्पण बनकर आपका रेडी हो गया। इसमें एक आपको प्रधान अक्ष खींचना है, प्रधान अक्ष, जिसका दूसरा नाम होगा मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस। हर वीडियो में ये बात बता रहे हैं। और दर्पण के यह जो मध्य बिंदु होता है उसे हिंदी में ध्रुव और इंग्लिश में पोल के नाम से जानते हैं, इसलिए इसे हम P से सूचित करते हैं। और इससे आगे एक बिंदु होता है, उसका नाम होता है F, जिसको हम दर्पण का फोकस कहते हैं। और जितना दूरी पर फोकस होता है उतना ही दूरी पर एक बिंदु और होता है, जिसको हम C के नाम से जानते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। और चूंकि हम अब वस्तु को F पर रखना है तो वस्तु देखिए F यहाँ है, तो यहीं पर हम वस्तु को रखने जा रहे हैं। ध्यान रखें, जब वस्तु को फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब फिगर बनाते समय वस्तु थोड़ा छोटा रखिए, सुंदर सा पिक्चर बनेगा आपका। और सभी बच्चों को पता है कि एक किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, ये तो फिक्स है, सब सारे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये जो है आपका प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, और प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद ये भी फिक्स है कि फोकस से ही जाएगा, इससे जाएगा, सी से नहीं जाएगा, कहीं से नहीं, हमेशा एफ से जाएगा। कौन किरण? जो प्रधान अक्ष के समांतर होगा। तो इसको चलिए हम फोकस से निकाल देते हैं, इसको हम फोकस से निकाल देते हैं। देखिए इस किरण को मैंने फोकस से निकाल दिया। अब बात यह है, हम बार बार वीडियो में बोलते हैं कि दूसरा किरण लेने में बच्चे को हमेशा समस्या है। जैसे ही कोई वस्तु फोकस पर आके खड़ा हो जाए तो यहां से दूसरा किरण ऊपर से लेते हैं, हर बार नीचे से लेते थे, लेकिन अगर कोई वस्तु फोकस पर आ जाए तो वहां से जो दूसरा किरण हम लेना स्टार्ट करेंगे, पहला तो समांतर ही होगा, दूसरा जो होगा इस किरण के ऊपर से होगा, और ऊपर वाले किरण हमेशा सी से गुजारेंगे। ये बात ध्यान देना है। कोई वस्तु फोकस पर आ गया तो अब जो किरण है नीचे नहीं लेंगे, हमेशा ऊपर से लेंगे। कब? जब वस्तु फोकस पर आके खड़ा है तब। तो चलिए इसको हम ऊपर से गुजारेंगे। अब प्रयास करेंगे कि एक ही स्केल से सी को मिलाते हुए निकल जाए, उससे आपका फिगर सुंदर सा बनेगा। तो यहाँ पर आइए, हम यहाँ पर हम इसको इस तरह से इसको मिला लेते हैं। देखिए दूसरा जो किरण मेरा गया है, दूसरा जो मेरा किरण गया है, ठीक है ना, वो ऊपर से गया है। क्यों? क्योंकि मेरा वस्तु फोकस पर आ गया है, और फोकस पर कोई वस्तु आने पर दर्पण के काफी नजदीक हो जाता है, इसी वजह से वह किरण ऊपर से जाता है। और ऊपर से जाने वाला किरण अपने ही पथ में लौटता है, क्योंकि सी से, आपको किरण आरेख में बताए थे, जब कोई किरणें सी से आती है तो सी से ही लौटेगी। तो ऊपर वाले किरणें सी से ही जाएगी, इसी पथ से गया, इसी पथ से लौट गया। अब आप देख सकते हैं मेरा प्रतिबिंब कहाँ बना। अगर इन दोनों, हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जहाँ दोनों किरणों लौटते समय कट जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये लौटते समय यह और ये लौटते समय यह जा रही है, लेकिन ये दोनों आपस में कट नहीं रहे हैं, ये रेल के पटरी के समान समांतर हो जा रहा है। इसका मतलब है कि यह जो है कहीं पर कटने वाला नहीं, चाहे आप कितनों आगे इसे बढ़ाते रहें, इसे कितना आगे तक क्यों ना ले जाएं, ये आपस में मिलने वाला नहीं है। जब इधर ना मिले ना तो आप प्रयास करो कि इधर तो भी मिल जाए, लेकिन आप ध्यान दीजिए इधर भी मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि ना तो दर्पण के आगे ही किरण मिल रहा है, ना पीछे मिल रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो फिगर बनने वाला है वो कहाँ जाके बनेगा पता नहीं, यानी अनंत पर बनेगा। ये आपका फिगर है, और अनंत पर बनने वाली कोई भी वस्तु हो या प्रतिबिंब हो बहुत बड़ा होता है।
और फोकस पर का वस्तु या प्रतिबिंब बहुत ही छोटा होता है। तो बस फिगर बन के रेडी हो चुका है। क्योंकि देखिए ना, ये किरण आपस में मिल ही नहीं रहा है, कहाँ जाके मिलेगा, ये अनंत पर चला जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो आइए इसका वर्णन कर दें कि जब वस्तु को F पर यानी फोकस पर F पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब बताओ कहाँ बनता है? इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जो चूंकि देखिए वस्तु भी इधर ही है, प्रतिबिंब भी अनंत पर जा रहा है। जो वास्तविक, और वास्तविक है तो जाहिर सी बात है उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा, तथा वस्तु से अनंत पर बन रहा है, तो अनंत वाला बता चुके हैं बहुत बड़ा होता है, तो वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है। तो ये रह गया हुआ आपका वस्तु को F पर रखने पर इसका फिगर। इस तरह से आप बनाएंगे। और अब मेरा लास्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आपको बात करेंगे कि जब वस्तु को F और P के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।